संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। 28वां श्लोक नहीं, समय हो जाएगा। अब कितना बचे हैं? 55 तो है ही है, आधे के ऊपर चल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ, सब हो जाएगा। जब इतना हो गया है, जब यक्षवर रामगिरी से अलकापुरी तक आइन गया है, तो अब संदेशा दे के जाएगा। बोलो हाँ। अब देख रहा है वो किसको? भौजी को। द्रक्षसी प्राप्ति जायाम, सिर्फ अंबर नहीं बोलते, लिखा है, कालिदास ने लिखा है, अपने जा करके भौजी को देखोगे। बोलो हाँ या ना? सही भी है। और बहुत बार ये सखी कहा है, ते सखीन ते, अपनी सखी को जाकर देखोगे, अपनी भाभी को जाकर देखोगे। अगला श्लोक बोले सव्यापाराम आहनीना तथा पीडये शंकेरात्रौ गुरुतर शोचम मत्संदेशै सुखायितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे तामो निद्राम् अवनिशयनां सौधवाताय तामो संदेशै सुखायितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे। निशीथ माने, अरे वाह, आप भी सब रात का उपभोग किए हैं लगता है। निशीथे माने रात्रि में, अर्धरात्रि में। तो बोले निशीथे अर्धरात्रि में, साध्वी माने ऐसी साध्वी को जो हमारी यक्षिणी है, उसको यक्ष साध्वी कहता है। साध्वी इसलिए कहता है कि दूसरे के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है, बहुत साध्वी है, पतिव्रता है, अच्छी स्त्री है, इसीलिए साध्वी कहा। और साध्वी का द्वितीय एक वचन में साध्वीम बनेगा। क्या बनेगा? वैसे इसका पुल्लिंग साधु बनता है। साधु, साधु, साधु माने सज्जन, और साध्वी माने सज्जना। तो ऐसी हमारी प्रियतमा जो बड़ी सज्जना है, किसी से 3-5 नहीं है उसका, ऐसी साध्वीम को पश्य। बोलो हाँ। ऐसी साध्वी को देखना। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य दृष्ट धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। देखना, पश्य किसको? साध्वीम को। कब? बोले निशीथे। अब बोले मत संदेशै, मेरे संदेशों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, मेरे संदेशों के द्वारा उसको सुखैतुम, उसको सुखैतुम, सुखैतुम माने सुख देने के लिए, अलम तुम पर। मेरे संदेश ही जब उसको मिल जाएंगे तो उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। कोई विरहिणी स्त्री है, उसको अपने प्रियतम का संदेशा मिल जाए, ये उसके प्रियतम से मिलन के समान ही होता है। आगे कालिदास लिखेंगे और पीछे भी लिख चुके हैं कि प्रियतम का संदेश प्रियतम के मिलन से कुछ कम नहीं होता। बोलो हाँ। प्रियतम का शुभ संकेत, शुभ संदेश मिल जाए, ये भी प्रियतम के मिलन से कुछ कम। तो कहा सुखैतुम अलम, तुम सुख देने वाले हो सकते हो। कब? बोले मत संदेश ही, मेरे संदेश के द्वारा। यदि तुम उसको मेरा संदेश दे दोगे, यदि तुम उसको मेरा संदेश दे दिए तो उसको बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुखी होगी, बहुत सुखी होगी, बहुत सुखी हो। ऐसा कह रहा है कौन? तीसरी लाइन समझ में आगे? निशीथे आपसे पूछने लायक है। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो निशीथे शब्दार्थ की दृष्टि से देख लेना। और साध्वीम से किसका बोध हो रहा है? यक्षिणी का। साध्वीम में द्वितीया का एक वचन है। खैर अभी बहुत अर्थ पर फोकस करिए। आपको श्लोक भर अच्छे से बन जाए गुरु, तो फिर कोई भी सवाल पूछे तो आप कर लो। आपको क्या लगता है? यही लगता है ना? जो आदमी अच्छे से श्लोक को पढ़ लेगा, फिर कोई भी शब्द आए, शब्दार्थ आए, टिप्पणी आए, कथानक से सवाल आए, जब आप श्लोक अच्छे से पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे। बोलो हाँ या ना?
तो कहता है कि शंकेरात। तीसरी लाइन समझ में आ गया? सुखैतुम अलम, सुख देने के लिए तुम पर्याप्त हो। क्यों? क्योंकि मेरा संदेश तुम्हारे पास है, तो मत संदेश ही, हमारे संदेश के द्वारा हमारी यक्षिणी को तुम सुख देने के लिए अलम, तुम अकेले पर्याप्त हो, मेरा संदेश ही पर्याप्त है। और ऐसी साध्वी को तुम निशीथे पश्य, रात में देखना। और बोले ताम मुनिद्राम, पहले चौथी लाइन ले लेते हैं। ताम माने उसको, सा ताम, सा प्रथमा का एक वचन और ताम द्वितीया का एक वचन, क्योंकि साध्वी में द्वितीया का एक वचन, इसलिए ताम उसको, ताम माने ताम पश्य। और उन निद्राम, जिसकी नींद उचट गई है। उन निद्रा माने उन निद्रा, जिसकी नींदें उड़ गई। बोलो हाँ। और प्रियतम के वियोग में नींद आती है? अरे बोलबो वेद प्रकाश। उन निद्रा, इसलिए उन निद्राम कौन? और जिसका प्रियतम परदेश में हो, जो खूब सोवे, समझ लेना कौनो वियोग नहीं आए, ये झूठा या वियोग दिखा रही। नहीं तो प्रियतम के वियोग में दिन में भले एक आध बार नींद आए, रात में कहाँ नींद आती है गुरु? निशीथे की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? हाँ, रात में। और इसलिए क्या कालिदास का यक्ष भी एकदम भीतर घुस गया। काहे ना भीतर घुस, असली प्यार करता है अपनी पत्नी को। और जो असली प्यार करने वाले होते हैं उनमें झूठी झूठी बातें नहीं होती। असली प्यार, असली बात, असली प्यार तो असली बात। इसीलिए कहता निशीथे पश्य। अरे भाई काहे दूसरे की मेहरारू को रात में दिखाते हो? बोले रात में ज्यादा दर्द में होगी, रात में उसको निद्राम होगी, रात में नींद नहीं आएगी उसको। हमारे विरह के कारण रात में नींद नहीं आएगी। सब लिखी हुई बात आप बता रहे हैं। ये ना सोचो कि हारम कितना गप फाते कहे, निद्राम नहीं लिखा है। और वो निद्राम लिखा है तो उसकी नींद रातों को क्यों उड़ गई? क्योंकि प्रियतम का वियोग है। जिसको भी प्रियतम का वियोग होगा वो रात को सो नहीं पाएगी। ये सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। ये विरह का असर है। और सुहानी चांदनी रातें यदि आपको सोने नहीं देती, मतलब आप विरह में हैं। इसीलिए कहा ताम निद्राम। और बोले उसको नींद नहीं आती है। बड़ी उसके यहाँ जो जिसके यहाँ इंद्रनील मणि का पर्वत बना हो, जिसके यहाँ सोने के कमल बने हों, जिसके यहाँ सोने के केले के बाड़ लगे हों, जिसके यहाँ इंद्रधनुष का बढ़िया द्वार में तोरण लगा हो, जिसका घर कुबेर के घर के उत्तर में हो, जो इतना समृद्ध है, शंख और चक्र बने हैं, नवनिधियां जिसके घर में हैं, उसकी स्त्री अवनिशय नाम। ये देखने लायक है। अवनिशय नाम। तुम्हारे घर में सोफा हो सकता है, गुलगुल वाला बेड हो सकता है, इस यक्षबा के घर में नहीं था, पर गुरु उस गुलगुल बेड में भी नींद नहीं आती। प्रियतम भर ना रहे तो नींद आती भर नहीं है। बोलो हाँ। इसीलिए यक्ष ने कहा कि गुलगुल गुलगुल बेड में नहीं लेटी होगी। गुलगुल गुलगुल बेड में तो कहाँ लेटी होगी? लिखा है अवनिशयनाम ताम, अवनिशयनाम। और उन्निद्राम ताम, जिसको नींद नहीं आ रही है, इसे धरती पर लेटी हुई ऐसी साध्वी माने ऐसी साध्वी को तुम निशीथे माने रात्रि में, पश्य माने देखना, और मत संदेश ही हमारे संदेश के द्वारा सुख ही तुम अलम, उसको सुख देना। कर लेंगे इसको। तब कहा ताम निद्राम अवनिशयनाम। और बोले कहाँ बैठना है? बोले सौधवातायन। सौध माने महल, और वातायन माने झरोखा, और स्थ माने स्थित। सौध वातायन स्थः, अर्थात हमारे महलों के वातायन माने झरोखे में बैठ करके, निशीथे माने रात्रि में, ताम निद्राम अवनिशयनाम साध्वीं पश्य। ताम निद्राम अवनिशयनाम साध्वीं पश्य। कब? निशीथे। कहाँ बैठना? तो सौध वातायनस्थः कः? मेघा। राजमहल के झरोखे पे बैठ के उसको अंदर देखना। ये बात यक्ष कह रहा है किससे? मेघ से।
तो सौध वातायनस्था पद किसके लिए आया? ताम पद किसके लिए आया? अवनिशयनाम किसके लिए आया? उन्निद्राम किसके लिए? साध्वीम किसके लिए? यक्षिणी को कौन देखेगा? मैं किसको देखेगा? यक्षिणी को देखेगा। यक्षिणी कहाँ लेटी है? श्लोक इतना अच्छे से पढ़ लोगे, कोई सवाल पूछेगा नहीं बनेगा? कैसे नहीं बनेगा? और मत संदेश ही सुख तुम अलम, मेरे संदेश से उसको सुख देना। तीसरी और चौथी लाइन समझ में नहीं, दिल में घुसी के नहीं पूछ रहा हूँ। घुसी? अपनी वाली को आज फोन लगाना, बोलना रात में सोती हो, और बोले हाँ सोते तो हैं, बोल देना फोन रख। आज हम पढ़ के आए, बोले कौन मास्टर आ तुमका रोज रोज नया नया पढ़ा देते? बोले मास्टर नहीं पढ़ा दे, कालिदास पढ़ा इसे। कालिदास का यक्ष कहता है। और देखिए कोई बात आप अपनी श्रीमती से कहें, हमान नाव लगा के नहीं। मेघदूत, यक्ष का नाम लगाओ, यक्षिणी का नाम लगाओ, कालिदास का नाम लगाओ। कालिदास कहते हैं कि रात में नींद नहीं आती। सभी शायर कहते हैं कि रातों में नींद नहीं आती। यदि कोई प्रेमी हो या कोई प्रेमिका हो, रात में नींद नहीं आती, इसीलिए कहा उन्निद्राम ताम साध्वीम पश्य कब निशीथे। और आगे कहता है कि मैं शंके, मैं ऐसी शंका करता हूँ, मुझे ऐसी संभावना है। शंके, अहम शंके। मुझे दूसरी लाइन में घुसिए, बोले शंके रात्रौ गुरुतर शोचम निर्विनोदाम ते सखीम निर्विनोदाम। ये ते सखी कौन है? सखी कौन? किसकी सखी? तो ते अर्थात तब, ते अर्थात तुम्हारी सखी को मैं संके माने मैं ये समझता हूँ कि रात्रों माने रात्रि में, गुरु माने भारी और गुरुतर माने भारी में और भारी। गुरु माने भारी और गुरुतर में उससे भी भारी। शुचम माने शोकम, शुचम माने भारी से भारी। जो हमारा वियोग रूपी शोक है वो रात्रों माने रात्रि में तुम्हारी सहेली को और निर्विनोदाम कर दिया होगा। पीछे के श्लोक याद रखना, मनोविनोद के साधन थे सब। सारिका से बात करना, लेकिन रात में सारिका से बात नहीं कर सकती। मनोविनोद का साधन था कि पूजा कर रही थी, चित्र बना रही थी, वीणा बजा रही थी। ये सारे काम रात्रि में नहीं हो सकते। तो रात्रि में जो दिन में कुछ सहेली मनोविनोद का साधन से अपना मन बहला भी सकती थी, वो रात्रि में ते सखीम तुम्हारी सहेली यानी मेरी प्रीतमा यक्षिणी। शंके माने मैं संभावना करता हूँ कि रात्रों माने रात्रि में निर्विनोदाम हो गई होगी, मनोरंजन का कोई साधन उसके पास नहीं होगा। इसलिए संदेशा तुम रात में कहना, और मेरा संदेशा उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा मनोविनोद का साधन बन जाएगा। दिन में तो सहेलियां रहती होंगी बतियाने के लिए, सारिका रहती है, वीणा रहती है बजाने के लिए, गाना रहता है गाने के लिए, पूजा रहती है करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं दिन में। तो दिन में किसी तरह से बोले कि दिन तो कट जाती है गुरु, रात काटे नहीं कटती। ऐसा कोई गाना सुना आपने? और नहीं सुना तो यूट्यूब में खोद लेना। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो वियोगियों को दिन तो किसी तरह गुजर जाता है, रात गुजर नहीं पाती। और जिस किसी ने भी गाना लिखा है जब कालिदास से प्रेरित है, मूल बीज यहाँ है। कालिदास कहते हैं क्या कि संके रात्रौ गुरुतर शोचम। कोई दिक्कत? निर्विनोदाम कौन? ते सखीम कौन? और गुरुतर शोक किसको है? और रात्रों में शंका कौन कर रहा है? किसके बारे में शंका कर रहा है? अक्का किससे रहा है? इसलिए रात में संदेशा कहना। रात में संदेशा के पीछे और कुछ बात नहीं समझ लेना कि रात में का संदेशा का अभाव है। रात में संदेशे के पीछे ये है, पहली लाइन पढ़ लो फिर बताएं। बोले सव्यापाराम आहानीनत मद वियोग, मेरा वियोग। आहानी माने दिन में, अन्य शब्द का सप्तमी एक वचन, अन्य भी बनेगा आहनी भी बनेगा ना। तो
तो आहनि माने दिन में, तथा ना पीड़येत, उस प्रकार से पीड़ा नहीं देता। क्यों? क्योंकि सब व्यापाराम, व्यापार माने कार्य, और सब व्यापाराम कौन? सहेली, वो यक्षिणी। तो कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सब व्यापाराम, कार्य में किसी न किसी कार्य में लगी रहती थी। पीछे की श्लोक आप पढ़ाए, या तो सारिका से बातचीत कर रही थी, या तो देहली दत्त पुष्पई को गिन रही थी, या वीणा बजा रही थी, या तो पूजा कर रही थी, या तो हमारा चित्र बना रही थी। इसीलिए सब व्यापाराम, दिन में व्यस्त रहने के कारण, आहनि माने दिन में, ना माने नहीं, तथा माने उस प्रकार, पीड़ित माने पीड़ा देगा, मद वियोग, मेरा वियोग, मेरा वियोग दिन में उसको वैसे पीड़ा नहीं देगा। पर शंके रात्रौ, अब बात समझ में आ गई। दिन में बहुत सारा काम रहता है, इसलिए उसमें व्यस्त रहने के कारण उसको मेरा वियोग उतना पीड़ित नहीं करता होगा। लेकिन रात में कोई काम नहीं होता, न सारिका होती, न वीणा होती, न बाजा होता, न गाना होता, न सहेलियां होती, न बातचीत करने वाले लोग होते, न पूजा होती, इसलिए रात में बहुत याद आती होगी। तो इसीलिए शंके रात्रौ गुरुतर शोचम निर्विनो। पहुंच गई बात अब तक। सब व्यापाराम, कार्य में व्यस्त रहने के कारण, आहनि माने दिन में, ना माने नहीं, तथा माने उतना या उस प्रकार का, पीड़येत मद वियोगा, मद वियोगा तथा ना पीड़येत, यथा रात्रौ पीड़येत, मेरा वियोग जितना रात्र में उसको पीड़ित करेगा उतना दिन में पीड़ित नहीं करेगा। कारण बताया, सब व्यापाराम, बहुत तरह के कार्य होते हैं दिन में, नहाना, धोना, खाना बनाना, पीना, झाड़ू पोंछा, बहुत तरह का काम होता है। बोलो हाँ या ना? तो कहते हैं कि सब व्यापाराम आहनि न तथा पीड़येन मद वियोग। लग रहा है ना हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की कविता पढ़ रहे हैं। संस्कृत जब आपको हिंदी की तरह लगने लग जाए तो समझना श्लोक पूरा हो गया। बोलो हाँ। सब व्यापाराम किसके लिए? हाँ। और आहनि सप्तमी का एक वचन दिन में, मद वियोगा दिन में, तथा ना पीड़येत, पर संके रात्रौ, मुझे रात्रि में बड़ी शंका है। मैं ये शंका करता हूँ कि गुरुतर सुचम, बहुत भारी शोक। देखो है तो शोक दिन में भी, प्रियतम दिन में है रात में नहीं, ऐसी बात नहीं, ना दिन में है ना रात में है। लेकिन रात में वह शोक दिन वाला और गुरुतर हो जाता है। कुछ लोग मुड़ी डोला डोला कह रहे हैं हाँ हाँ, वो समझदार है, वो अपने रात के शोक को समझते हैं। वो अपनी अपनी यक्षिणी को छोड़ के आए तो गुरुतर शोक ऐसा नहीं कि यक्षिणी भर को है, गुरुतर शोक यक्षों को है। अब इतना गुरुतर शोक है, इतना गुरुतर शोक है कि बेचारे का कंगन गिर गया है नीचे। बोलो, इतना अबला भी प्रयुक्ता हो गया है कि रिक्त रिक्त प्रकोष्ठा हो गया है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, पीछे वाला मत भूलना। बोलो हाँ। तो क्या शोक केवल एक तरफ है? हाँ। तो जौन आदमी सोचा, यहाँ लड़के कुछ वो बैठे हैं कि आज हम फोन करब अपनी मैडम को कि तो रात में सोते है कि नहीं, तो अपने का पूछ ले कि तो रात में फुसूरते है कि नहीं, अपना सोवे और तुम्हारे याद में उजागे। ये गलत बात है ना। दोनों ओर शोक है। और देखिए हमारी प्रियतमा कैसी कैसी होगी, ये प्रियतमा के बारे में इतनी लंबी चौड़ी कल्पना करना, ये भी तो एक प्रकार का शोक है। हमारी प्रियतमा रात में ज्यादा जग रही होगी, हमारी प्रियतमा ऐसी होगी, हमारी प्रियतमा ऐसी होगी, और तुम क्या सोचते हो? तुमसे कोई पूछे, घर जा रहे हो, आप बताइए हो कि 10 बजे तुम्हारी पत्नी क्या करी तुम्हारी यादों में? अब पता नहीं कहाँ हो, बगल वाली के यहाँ हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कहाँ पता नहीं। देखो यक्ष अपनी यक्षिणी के बारे में सारी बातें करता है, ऐसी ऐसी होगी। और इसीलिए कहता निशीथे माने दिन में नहीं, रात्रि में। ऊपर आया है आहनि और नीचे आया निशीथे। ऊपर आया है सब व्यापाराम आहनि मद वियोगा तथा ना पीड़येत, कार्य में व्यस्त होने के कारण। आहनि माने दिन में, मद वियोग माने मेरा वियोग, उसको तथा ना पीड़ित, उसको उतना पीड़ित नहीं करता होगा। पर शंके रात्रौ, मैं रात्रि में शंका करता हूँ कि गुरुतर शुचम निर्विनोदाम सखीम ते, तुम्हारी सखी यानी हमारी यक्षिणी को निर्विनोदाम, कोई मनोविनोद का साधन रात्रि में नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा पीड़ित होती होगी।
रात्रि में हमारी यादें ज़्यादा आती होंगी, इसलिए संदेशा कब कहना है, मत संदेश ही निशीथे, मेरा संदेश उसको रात्रि में कहना और इसी से वो सुखैतुम अलम, रात्र में उसको ज़्यादा वियोग होगा, रात में संदेशा कहोगे बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएगी। और मेरी ऐसी यक्षिणी को तुम देखोगे जो साध्वीम, जो उन्निद्राम, जो अवनिशयनाम, ऐसी ताम साध्वीम को तुम यलकापुरी में पश्य देखोगे। देखना, जाके देखना उसको, इस प्रकार की होगी वो, अवनिशयना होगी, उन्निद्रा होगी। बोलो हाँ या ना। पूरा श्लोक आप तक पहुंच गया। और शौध वातायनस्था किसको कहा, मेघ को। बोले सौध माने होता है राजमहल, हमारे भवन के वातायन पर स्था माने स्थित होकर के तब उसको देखना, भीतर घुसने की सलाह नहीं देते, झरोखन से देखना। और संदेशा बहरन से कहना भैया सौद वातायनस्था, क्या बोला, मामला रात का है, निशीथे लिखा है। तो रात में कोनो पति अपनी पत्नी चाहे जितना संदेशा हो भैया भीतर घुस के ना दे, बहरे से कहो। हम नहीं कह रहे, ऐसा इसमें लिखा है। क्या लिखा है, निशीथे, सही भी है। श्लोक आपके हृदय तक उतर जाए तो ये पढ़ाई है। बोलो हाँ या ना, कर लेंगे ना। मम वियोग अर्थात मद वियोग, मेरा वियोग, ये है मद वियोग ना। और अहनी शब्द ध्यान में रखना, पूछे जाना लायक है। अन्य और अहनी ये दोनों अन्य शब्द का सप्तमी में वैकल्पिक रूप है, जैसे राज्ञी और राजनी। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में दोनों रूप बनता, राज्ञी और राजनी। ऐसे अन्य शब्द का अन्य और अहानी दोनों सप्तमी एक वचन के हैं, पूछा जाने लायक है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप नोट करते रहना। और निर्गता विनोदा है यस्यासा निर्विनोदा द्वितीय में निर्विनोदाम। निर्गता माने चला गया है, विनोद माने मनोरंजन, अर्थात जिसकी जिंदगी से हंसना मुस्कुराना विनोद मनोरंजन चला है वो है निर्विनोदा। बोलो हाँ। और मान लो जिसका प्रीतम नहीं है, खूब बढ़िया हंस रही है, टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, खूब बढ़िया ठहाका मार के देवर के साथ हंस रही है, कौन ये, कौन निर्विनोदा, ये कोई निर्विनोदा। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप हंसवाए ना करो, मतलब मैं यहाँ निर्विनोदाम को बता रहा था कि कोई मनोरंजन का साधन जिसके पास ना। कर लेंगे ना। और गुरुतर शोक, बहुत ज़्यादा शोक जिसको हो जाए है वो गुरुतर शुचा। और गुरुतर शुचम को द्वितीय का एक वचन, बहुत ज़्यादा शोक है किसको, यक्षिणी को। और ये भी आप जानेंगे, उद्गता निद्रा यस्या सब ऊपरी समास कर देंगे, उन्निद्रा बन जाएगा। उन्निद्रा माने उड़ गई है नींद जिसकी, चली गई है नींद जिसकी, खत्म हो गई है नींद जिसकी, जो नहीं सोने पाती वो है उन्निद्रा। द्वितीय एक वचन में उन्निद्राम, क्या कहेंगे, तो उन्निद्राम किसके लिए आया। और ऐसे अवनी शयनम यस्यास, अवनी माने पृथ्वी, अवनी माने तो पृथ्वी ही जिसका शयन है, पृथ्वी पे ही लौटी है, पृथ्वी पर पड़ी है, पृथ्वी पर। पृथ्वी कोई ऐरा गहरा धूल धूसरी पृथ्वी नहीं है, वो तो मणिमय पृथ्वी है। ध्यान रखना, यक्ष का घर है, एकदम वीवीआईपी बढ़िया टाइल्स फाइल्स वीवीआईपी लगा, टाइल्स का लगा हुआ बढ़िया लगी, मणिमय भुवा, याद आया। तो मणिमय भुवों में अब देखिए मणियाँ ठंडी होती, मणियाँ क्या होती हैं, और वो वियोग में कैसी हैं। अरे भाई वियोग में गर्मी होती है, वियोग में क्या होती है, हाँ तो वो गरम गरम बिस्तर में लेटिंग, बिस्तर और गर्म होगा पति के बिना, इसीलिए अवनिशयना। इसीलिए क्या है, हाँ केवल हंस के उड़ाओ मत, अवनिशयना को समझा रहे। हाँ अब बढ़िया फर्श हो तो फर्श में आप लेटेंगे, आप कभी गर्मी उर्मी में फर्श में लेटो तब समझो, फर्श में लेटो फिर देखो तुमको एसी फेल है। तो इसीलिए अवनिशयना कहा किसको, यक्षिणी। ठीक है।